और बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम आवास जो है पहुंच चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और गवर्नर से मिल सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र। शाम 4 बजे का उन्हें वक्त मिला है, इस तरह की खबरें हैं। न्यूज 18 पर सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लगातार इस मामले पर हर अपडेट आपको दे रहे हैं। खबरें ये आ रही है कि शाम 4 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर सकते हैं। और एक बड़ी सियासी हलचल उत्तराखंड में 2 दिनों से देखी जा रही है। शनिवार के दिन से अगर आप इसे समझें, 7 घंटे की जो एक्सरसाइज हुई थी उस दिन, विधायक आए थे, पर्यवेक्षक पहुंचते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री अचानक से दिल्ली आते हैं कल, और फिर कई बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। पहले से ही उत्तराखंड के 4 मंत्री और 10 विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जो अभी भी हैं। ये भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है दिल्ली में भी। फिर शाम 4 बजे प्रदेश में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो लगातार हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले। तो उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप इसे देखिए, मुख्यमंत्री सेशन चल रहा था, सबसे पहले इसे ऐसे समझिए, सेशन चल रहा था 10 दिनों का, 6 दिनों में खत्म किया गया जल्दबाजी में। फिर अचानक से कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, मीटिंग में विधायक, उसके बाद आप देखते हैं कि सारे विधायक भी अचानक से गैरसैंण से उन्हें देहरादून बुलाया जाता है। और जो उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, खासतौर से डॉक्टर रमन सिंह का जो हम जिक्र करें, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, वो पहुंचते हैं और प्रॉपर एक फीडबैक, ये कहा जा रहा है कि फीडबैक लिया जाता है। कई विषयों पर बात होती है, तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही है। लेकिन उसके बाद वो दिल्ली आ जाते हैं अपनी एक रिपोर्ट के साथ, जो उन्होंने वहां पर बातचीत की बात तैयार की होती है। मुख्यमंत्री अचानक से फिर कल दिल्ली आते हैं। खबर ये भी है कि पहले से जो है 4 मंत्री प्रदेश सरकार के और 10 विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आज मुख्यमंत्री, कल जब वो यहाँ पहुंचते हैं, कई नेताओं से मुलाकात करते हैं और फिर वो आज वापस गए हैं। हमने तस्वीरें वो भी आपको दिखाई, और वो अपने घर भी पहुंच चुके हैं सीएम आवास। उसके बाद शाम 4 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोई बड़ी खबर जो है शाम 4 बजे के बाद सामने आ सकती है प्रदेश के। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, देखिए, सेशन 10 दिन से 6 दिन का होता है, उसके बाद जो घटनाक्रम घटा है, एक बार हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा। बिल्कुल जीनत, पहले यह तय हुआ कि 1 से 10 तारीख तक गैरसैंण में बजट सत्र होगा। उसके बाद अचानक से 6 तारीख सुबह शनिवार को खबर आई कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। ये बैठक पहले से तय नहीं थी। इसके बाद 11 बजे को रमन सिंह शनिवार को पहुंचते हैं बीजापुर सेफ हाउस में। उनके साथ बंशीधर भगत और बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत कुमार गौतम, वो यहां पर पहुंचते हैं। फिर लगभग 2:30-3 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण से पहुंचे और 2:30 बजे विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद शाम में बीजापुर सेफ हाउस में बैठक हुई कोर कमेटी की, जिसमें मुख्यमंत्री 20 मिनट से आधे घंटे तक रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री उस बैठक से निकलते हैं और फिर अपने सीएम आवास में आते हैं। सीएम आवास में आने के बाद लगभग 5 बजे रमन सिंह बीजापुर सेफ हाउस से इसी मुख्यमंत्री आवास में पहुंचते हैं और फिर यहां पर लगभग 30 से 32 बीजेपी के विधायक पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री ने जो शिष्टाचार होता है वो रमन सिंह के साथ हो या फिर दुष्यंत कुमार गौतम को, उनको शॉल भेंट किया, उनको जो बुके होता है वो दिया, और फिर यहां से रमन सिंह 7 बजे दिल्ली रवाना हो गए। खबर यह भी थी कि मुख्य रमन सिंह को शनिवार रात यहां रुकना था और विधायकों के साथ रविवार को बैठक होनी थी। लेकिन रमन सिंह के देहरादून आने के बाद सियासी अटकलें इस बात से तेज हो गई कि आखिर अचानक से कोर ग्रुप की बैठक की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों विधानसभा का सत्र बीच में ही स्थगित करना पड़ा, क्यों अचानक से गैरसैंण से पूरी सरकार देहरादून पहुंच गई, और ये सारे सवाल तैरते रहे। रविवार का दिन बीता और फिर सोमवार की सुबह जब यह खबर आई कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण न जाके मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, कल 11 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए और दिल्ली में मुख्यमंत्री जब पहुंचे 12 साढ़े 12 बजे, फिर यह तय हुआ कि मुख्यमंत्री वहां वक्त लेंगे। हालांकि मीडिया के साथ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने यह कहा कि वो अपने एक रूटीन दौरे पर आए हैं और यहां पर उनकी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होगी। उसके बाद शाम में ये बातें आई कि हो सकता है उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हो। 4 बजे का वक्त भी निकला और फिर मुख्यमंत्री बाल गंगाधर आश्रम जो सर्वोदय विहार दिल्ली में है वहां गए। फिर मुख्यमंत्री वहां से लौटते हैं अपने आवास पुराना किला पे। फिर मुख्यमंत्री अनिल बलूनी के घर पर जाते हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं। तो अनिल
अनिल बलूनी के घर पर मुख्यमंत्री का जाना, उसके बाद फिर जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करना, और फिर 11:15 बजे मुन्ना सिंह चौहान का दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होना और मुन्ना सिंह चौहान का यह कहना कि कोई भी विधायक नाराज नहीं है, मुख्यमंत्री अभी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ही है और सरकार 5 साल अपने कंप्लीट करेगी। लेकिन अब जबकि मंगलवार की सुबह हो चुकी है, 11 बजे मुख्यमंत्री लगभग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, 12 बजे मुख्यमंत्री अपने आवास पर पहुंचे और अब इस वक्त आप देख सकती हैं कि मीडिया का भारी जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता हो, दूसरे दर्जाधारी मंत्री हो, वो यहां पर पहुंचने शुरू हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई विधायक यहां पर नहीं पहुंचा है। अब जो सियासी हलचल है, राजभवन यहां से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है और जो 4 बजे की बातें आ रही हैं कि 4 बजे हो ना हो ये राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 57 विधायकों की सरकार और जिस सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, क्या उसके लिए आज का दिन एक डिसाइसिव दिन होगा, एक निर्णायक दिन होगा? क्या यहां से त्रिवेंद्र रावत इसी सरकार को लेकर आगे बढ़ेंगे या फिर जो अटकल और कयासबाजी थी कि कहीं कोई चेहरा बदल सकता है अगले 4 घंटों में, आप क्या वो क्योंकि नया सीएम चेहरा आवास सामने पर मौजूद है वहां किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? क्या कुछ विधायक उनसे मिलने आए हैं? क्योंकि चर्चा हो रही थी कि कुछ दायित्वधारी उनसे मिलने आए हुए हैं, पहले से मौजूद है। फिर महिला आयोग की अध्यक्षा भी जो है वो भी मिलने पहुंची थी। क्या वहां पर ऐसी खबरें हैं? क्या हलचल है वहां पर? बिल्कुल जीनत, आपसे कुछ देर पहले कुछ लोग यहां पर पहुंचे और इसी गेट से जो दर्जाधारी मंत्री हैं या तमाम लोग हैं, ये मेन गेट है सीएम हाउस का, इसी गेट से अंदर गए हैं तमाम लोग। और जो मुख्यमंत्री के साथ जो लोग दिल्ली से लौटे, जिसमें सुनील उनियाल गामा है या फिर जो यहां पर शमशेर सिंह है जो पछवादून के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो दूसरे दर्जाधारी मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचे। सीएम का जो रेगुलर स्टाफ है वो यहां पर मौजूद है, सिक्योरिटी स्टाफ यहां पर मौजूद है। यानी गेट के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये अभी आगे पता लगेगा, लेकिन यह जरूर है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। बाहर की अगर बात करूं तो बाहर मीडिया का इस तरीके का जमावड़ा पिछले 4 साल में शायद कभी देखा गया हो। कैबिनेट की बैठकें होती हैं उस वक्त पर मीडिया जरूर आता है, लेकिन इस तरीके से कि मीडिया की भारी भीड़ यहां पर मौजूद है। और जो सारी बातें, अगर बंशीधर भगत ने जो बात कही थी कि सारी आप सियासी अटकलें मीडिया में अटकलें हैं, लेकिन कहीं पर कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बने रहेंगे, 5 साल में जो इलेक्शन होगा वो भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर होगा। लेकिन अगर ये सब कुछ होगा तो एयरपोर्ट पर जो कार्यकर्ताओं की भीड़ थी वो, यहां पर जो मीडिया का जमावड़ा है वो, जो सियासी अटकलबाजियां हैं वो, दीपांकर इंटरेस्टिंग ये भी है, 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो ये कि दिल्ली में 4 मंत्री 10 विधायक बैठे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। वो अभी भी डेरा डाले हुए हैं और खबरें ऐसी भी हैं कि शायद शाम को कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हमने एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता तो देखे लेकिन कोई विधायक नहीं था। आप बिल्कुल जीनत, वहां पर भी कार्यकर्ता नजर आए और जो दिल्ली में 10 विधायक या 4 मंत्री मौजूद हैं वो रविवार शाम से वहां पर उनके जाने की खबरें आई थी। 6 विधायक कल शाम में दिल्ली पहुंचे थे, जिसमें बीजेपी के विधायक ही वो हैं 6 के 6, जिसमें लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत हैं, बलवंत सिंह भौरियाल है, टिहरी के विधायक धन सिंह नेगी है, प्रतापनगर के विधायक गुड्डू सिंह पंवार है, चंदन राम दास हैं। ये लोग वहां पर मौजूद हैं और इस बात की खबरें थी कि ये विधायक वहां मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री इस वक्त देहरादून में है, तो क्या ये विधायक वहां से वापस लौटेंगे? और जो आपका सवाल है कि विधायकों का मुख्यमंत्री आवास पर न पहुंचना, विधायकों का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद न होना, मुख्यमंत्री का अपने अभी तक कल 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कोई बातचीत सीधे नहीं की है जीनत, तो बहुत सारे सवाल हैं। और आज शाम जो 4 बजे के जो वक्त की बातें आ रही है निकल के, सियासी अटकलबाजियां कि 4 बजे कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड में हो सकता है, इसका इंतजार है। पर फिलहाल जो मुख्यमंत्री आवास है देहरादून का, वो इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट बना हुआ है और यहां पर जो कुछ होगा वो आज देर शाम तक सुर्खियां बनेगा। जीनत, दीपांकर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, आपने जो एक बात कही कि मुख्यमंत्री ने कल से लेकर आज तक मीडिया से बातचीत नहीं की है। कल एक बात उन्होंने कही थी कि ठीक है मैं आया हूं और मैंने वक्त मांगा और मुलाकात होगी और बाकी लोग भी दिल्ली आते रहते हैं। आज इतने सारे कार्यकर्ता थे फिर भी उन्होंने बातचीत नहीं की, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे। बॉडी लैंग्वेज को लेकर कुछ एनालिसिस भी हो रहे हैं।
अब बिल्कुल जीनत, मुख्यमंत्री के जो खासियत है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उनको इनका स्वभाव थोड़ा इस तरीके का माना जाता है कि अगर उन्हें मीडिया से बात करनी है तो वो तुरंत बात करते हैं, अगर उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी है तो सीधे मना करते हैं कि मैं मीडिया से बातचीत नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री को यह माना जाता है कि वो जो कहते हैं तुरंत हाजिर जवाब देते हैं और सामने पर बात कहते हैं। उन्हें कभी कोई बात कहने में झिझक नहीं होती अगर कुछ सब कुछ सत्य है। और ऐसे तमाम बयान मुख्यमंत्री के 4 सालों में रहे। जब यह कहा गया कि मुख्यमंत्री ने सीधे आकर यह बात कह दी, बाद में उस बात को कई बार डिफाइन किया गया कि वो ये कहना चाहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री का जो बेबाकी वाला स्वभाव है, उस बेबाकी वाले स्वभाव को अगर देखा जाए तो अगर सब कुछ ठीक है तो मुख्यमंत्री ने कल भी दिल्ली में कोई बात नहीं की और मुख्यमंत्री ने आज भी कोई बात नहीं की। बात की जाए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने की तो मुख्यमंत्री अपनी कार से उतरे, वहां पर समर्थक उनके मौजूद थे, उनसे वहां पर उन्होंने बुके लिए, फूल लिए, लेकिन जो एक मुस्कुराहट मुख्यमंत्री के चेहरे पर होती थी और जो एक इस अलग स्थितियां होती थी 4 सालों में हमने कई दौर में देखा है। कई बार अमित शाह आए, नरेंद्र मोदी आए, तमाम बैठकें हुई, मंत्रिमंडल की बैठकें हुई, इसके अलावा तमाम फंक्शंस हुए, सरकार के 100 दिन का कार्यक्रम हुआ, सरकार के एक साल में होने वाले कार्यक्रम हुए, लेकिन मुख्यमंत्री की वो जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क जरूर था जीनत। और अब आप देख सकते हैं यहां पर कुछ महिला कार्यकर्ता भी जुटी हैं और ये लोग भी मुख्यमंत्री से शायद मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आप लोग कहां से आए हैं और कहां से आए हैं आप लोग? जीएमएस मंडल से आए। जीएमएस मंडल से जी। तो क्या आप क्यों यहाँ पर पहुंचे हैं, मतलब क्या आपको हम अपने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जी जी। नहीं, आम दिन की तरह पे मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, दिल्ली से लौटे, तो आप लोग क्यों, मतलब क्या आपको पता है, क्या आप सोच रहे हैं आप लोग? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत काम करते हैं तो हम उसके हमें इतना हर्षोल्लास है पूरी उसमें, तो हम उस चीज के लिए खुशी के लिए उनके साथ खुशी अपनी जाहिर करने के लिए इस बात की खुशी कि हमारे मुख्यमंत्री जी यही हमारे साथ रहेंगे हमेशा। यही हमारे, ऐसे आपको क्यों लगता है कि मतलब नहीं, खुशी हमको लगता है क्योंकि वो उस लायक हैं, इसलिए हमको लगता है। क्यों वही रहेंगे, हैं वही हैं तो फिर नहीं, वही हैं। जैसे अफवाहें उड़ रही थी, अब उसका खंडन हो गया कि अफवाहें वो अफवाहें थी मात्र, भी लोग अफवाहें उड़ाते हैं। कहां से किसने खंडन किया, क्या बातें हैं? अब जिसने भी किया होगा, हमारे को तो ये नहीं पता, लेकिन हम तो अपने मुख्यमंत्री से खुशी बांटने लिए तौर पर भी ऐसे आते थे पहले? जी जी, हम मिलते रहते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं। तो आपको लगता है मिलने का समय मिलेगा आपको आज? जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सीरत, आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता होता है वो नेता से जुड़ा हुआ होता है, नेता के पीछे कार्यकर्ता की एक राजनीति होती है, एक सियासत होती है, एक रिश्ता होता है। और अब अगर मुख्यमंत्री से ये लोग मिलने आए हैं और इनको जो अटकलबाजियों का ये जिक्र कर रहे हैं, जो सियासी कयासबाजियों का जिक्र कर रहे हैं, वो 3 दिन से न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई है। तो अब क्या होगा, और इस हैपनिंग पर पूरी प्रदेश की जनता की नजर है, देश की जनता की नजर है, बीजेपी की नजर है, 56 विधायकों की नजर है, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। 4 बजे जो है राज्यपाल से मिलने का वक्त जो है मांगा गया और 4 बजे के बाद काफी कुछ साफ होगा। दीपांकर, अपडेट्स हम आपसे हर पल की लेते रहेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो ललितपुर में, आपने देखा कि बुंदेलखंड झांसी ललितपुर बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उन्होंने क्या कहा ललितपुर में, आइए सुनते हैं। उनको अब तक शासन की सुविधा नहीं मिलती थी, हम लोगों ने तय किया है अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला होगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कवर करेंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना में कवर करेंगे। किसी योजना में कवर नहीं हुए होंगे तो मुख्यमंत्री आवास योजना में स्पेशल व्यवस्था करके उनके लिए आवास बनाने का काम भी करेंगे, कोई वंचित नहीं रहने वालेगा। मैं आह्वान करूंगा, यहां बड़ी मात्रा में माताएं बैठी हैं, मैं देख रहा था जब मंच पे आ रहा था, कलश लेकर के वे खड़ी थी, ये सुख का प्रतीक था। और मैं उन सबका आह्वान करूंगा कि जैसे बरेली मिल्क प्रोड्यूसर ने काम किया है, ऐसे ही जनपद ललितपुर में भी आप लोग भी महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से काम करना प्रारंभ करिए। हमारी सरकार ने तय किया कोटे की दुकान अब महिला स्वयंसेवी समूह चलाएंगी, हम उनके हाथों में जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। याद रखना, अब हम लोग ये भी तय करने जा रहे हैं कि जो बाल पुष्टाहार है यह भी महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ही वितरित होगा। और साथ साथ सरकार ने तय किया है कि महिला सामर्थ्य के नाम पर महिला स्वयंसेवी समूह को आगे करके विकास की योजनाओं का लाभ हम हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और इसमें हम सबको आगे आकर के काम करना होगा। मुझे विश्वास है कि मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है, जनप्रतिनिधियों से भी कह रखा है, पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर वृद्धजन को पेंशन की सुविधा का लाभ लेना चाहिए, हर गरीब के पास राशन कार्ड हर हाल में होना चाहिए। अगर
कार्ड की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए और हर दिव्यांग को भी दिव्यांग पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। विकास सरकार प्राथमिकता के साथ आपके साथ मिलकर के कराने को तैयार है। आज मुझे इस सुदूर गांव में आकर के, पता नहीं यहां पहले कोई मुख्यमंत्री आया है कि नहीं आया है, आज देखिए मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा। यहां पे आकर के आप सबको मिलकर के, आप सबके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विकास, अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को खुशहाल बनाने का कार्य करिए। सरकार आपको हर प्रकार की मदद करने को तैयार है। इन शब्दों के साथ गंडई बांध परियोजना के साथ साथ तमाम परियोजनाओं के आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता